हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्वेश्चन जो JEE 2025 का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ब्यूटेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉलोइंग द इक्वेशन गिवन बिलो। C4H10 मतलब ब्यूटेन प्लस 13/2O2 इट गिव्स 4CO2 प्लस 5H2O। इफ 174 kg of butane is mixed with 320 kg of O2. The volume of water formed in liter is blank. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ब्यूटेन दिया हुआ है एंड O2, वो दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन लीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रिएक्ट होता है वो फाइंड आउट करना है, जो प्रोडक्ट में कितना मिलता है, और वो हमें लीटर में फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे क्या है, उसका मोलर मास गिवन है एंड डेंसिटी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ब्यूटेन की रिएक्शन करवाएंगे हम O2 के साथ। तो देखो C4H10 प्लस 13/2O2 इट गिव्स 4CO2 प्लस 5H2O। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम 1 मोल ब्यूटेन यूज़ करते हैं तो हमें 4 मोल ऑफ CO2 एंड 5 मोल ऑफ H2O मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कितना ब्यूटेन हमने यूज़ किया है, मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो इसीलिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ ब्यूटेन। तो मोलर मास ऑफ ब्यूटेन इज इक्वल टू क्या होता है, C4H10 इज इक्वल टू 4C प्लस 10 इज इक्वल टू 48 प्लस 10 इज इक्वल टू 48। तो हमें मोलर मास क्या मिला, 48। अब इसके अकॉर्डिंग हम उसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो मोल्स ऑफ ब्यूटेन इज इक्वल टू का होगा मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें गिवन है 174 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये किस में गिवन है, किलोग्राम में, अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 58। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3000। अब फाइंड आउट करते हैं मोलर मास ऑफ O2। तो मोलर मास ऑफ O2 क्या होगा, O2 मतलब 16 इंटू 2 तो 32। अब इसके मोल्स हमें पता होने चाहिए। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 320 इंटू 10⁻3 जो हमें गिवन है अपॉन 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10,000। ये दोनों हमने क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि हमें उसका सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए अब देखो ये दोनों का मोलर मास तो मिल गया। अब क्या होगा, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन अब जब हम यूज़ करते हैं तो 13/2 मतलब 6.5 मोल्स ऑफ O2 मिलता है। मतलब ये दोनों की रिएक्शन करेंगे, ठीक है, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन प्लस 6.5 मोल्स ऑफ O2। तो देखो सबसे पहले हमने मोल्स ऑफ ब्यूटेन फाइंड आउट किया, तो वो कितना होता है, 3000 मल्टीप्लाई जो O2 का मोल्स है वो, तो हमें आंसर मिलेगा 19500। अब ये दोनों का कंपैरिजन करना है हमें, क्यों, क्योंकि इतना हम यूज़ करेंगे और इतना हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 10,000 एंड 19500, वो दोनों में से कम वैल्यू किसकी है, तो 10,000। तो जो 10,000 की वैल्यू कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सिंस ओनली 10,000 मोल ऑफ O2, तो O2 इस क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो हमने आगे फाइंड आउट किया था 6.5 मोल ऑफ O2। तो 6.5 मोल ऑफ O2 यूज़ करते हैं तो हमें 5 मोल ऑफ वाटर मिलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मोल्स ऑफ वाटर कितना फॉर्म्ड होता है। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू 10,000 जो हमें आगे मिला था इंटू 5 अपॉन क्या करना पड़ेगा, O2 का जो मोल्स है वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें आंसर मिलेगा 7692.31। अब देखते हैं क्या कि हमें मास ऑफ वाटर पता होना चाहिए। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है इनटू उसका मोलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास हमें पता है 16 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 18। उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स के साथ जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए, तो हमें जो मिला वो क्या है, मास ऑफ वाटर।
अब देखो हमें यहाँ पे गिवन है कि जब डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू क्या होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 ग्राम ऑफ H2O इज़ इक्वल टू 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ये जो आंसर मिला वो किस में मिला, ग्राम में, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में लाना है, लीटर में, ठीक है। तो क्या होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1 ml ऑफ H2O। तो सबसे पहले हमने जो फाइंड आउट कर दिया उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू, हमने मास ऑफ वाटर फाइंड आउट किया था, वो हमें मिला था ग्राम में, लेकिन हमें चाहिए लीटर में। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 138.46। मतलब हम अगर उसकी इंटीजर लेना है तो 138 भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 138। थैंक यू।